स्वागत है। मध्य प्रदेश के लगभग सभी विभागों पर अस्थायी तौर पर कर्मचारियों को रख करके मध्य प्रदेश की सरकार उनसे काम ले रही है। अब इन अस्थायी कर्मचारियों को काम करते लंबे समय हो गया है, लेकिन उसके एवज में जो उनको वेतन मानदेय की राशि दी जाती है वह अत्यंत कम होती है और इन कर्मचारियों का पद भी अस्थायी होता है। अब इससे आक्रोशित इन कर्मचारियों के द्वारा प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री से लगातार निवेदन किया जाता है। अब 10 साल वाले इन कर्मचारियों को मोहन यादव सरकार ने नियमित करने का बड़ा अपडेट दिया है। बड़ी खुशखबरी यहाँ पर कहेंगे इन कर्मचारियों को। आप भी एक आउटसोर्स कैडर, संविदा या अस्थायी तौर पर किसी भी विभाग पर काम कर रहे हैं तो जल्द ही आपका पद भी यहाँ पर नियमित हो जाएगा और आपको तमाम तरह की सुविधाएं मिलेंगी जो एक रेगुलर कर्मचारी, परमानेंट कर्मचारी को दी जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपडेट दिया है, मध्य प्रदेश सरकार का जो फैसला लिया गया है वो संविदा कर्मचारियों का है। 50% रिक्त नियमित पदों पर इनका संविलियन करने की बात कही गई है। जिन्होंने 10 साल से ज्यादा सेवा दिया है संबंधित पद पर, वो संविदा कर्मी नियमित हो जाएंगे। तो ये पूरा क्राइटेरिया किस प्रकार से रहेगा, भोपाल से बड़ी खबर है। प्रदेश के करीब 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने संविदा नीति 2023 के तहत नियमितीकरण, सेवा सुरक्षा और भत्तों से जुड़े एक अहम घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 10 साल से अधिक अनुभव रखने वाले संविदा कर्मियों को नियमित पदों पर संविलियन किया जाएगा। यह प्रक्रिया रिक्त पदों में से 50% पदों के लिए रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि आगे इसका दायरा बढ़ा दिया जाएगा। साथ ही इससे हजारों संविदा कर्मियों के लिए स्थायी नौकरी का रास्ता भी खुल गया है। सीएम ने यह घोषणा टीटी नगर स्थित दशहरा मैदान में मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मंच के राज्य स्तरीय सम्मेलन में कही है। इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता यानी कि डीए देने और सेवा समाप्ति के मामलों में सीसीए नियम लागू करने पर भी सहमति बनी है। अब यहाँ पर आपको जानना है कि 2.5 लाख संविदा कर्मचारी मध्य प्रदेश में हैं। इसमें से 50,000 पदों पर ये अभी रेगुलर होंगे, जिसमें इस फैसले का फायदा किसको मिलेगा? तो सीधी सी बात है, इस फैसले का फायदा जो 10 साल से ज्यादा सेवा कर ली है या 10 साल जिनके हो चुके हैं या 10वां साल चल रहा है, वो सब इस क्राइटेरिया में आ जाएंगे, उनको सबको फायदा मिल जाएगा। क्या संविलियन यानी स्थायी नौकरी? हाँ, संविलियन यानी संविदा कर्मचारी को नियमित यानी स्थायी सरकारी नौकरी के रूप में शामिल करना, यानी नौकरी अब अस्थायी नहीं रहेगी बल्कि स्थायी हो जाएगी। तो ये संविलियन कितने पदों पर होगा? सीधी सी बात है, ऊपर ही आपने देखा है कि 50% पद यानी टोटल जो 2.5 लाख पद हैं उसके 50% पद पर यह यहाँ पर होगा। कुछ रेगुलर भर्तियों के लिए भी रहेंगे। वहीं उनमें से आधे संविदा कर्मचारी नियमित होंगे, 50,000 को लाभ मिलेगा। क्या इससे नौकरी की सुरक्षा बढ़ी? संविदा कर्मियों पर सीसीए नियम 1965-66 लागू होंगे, बिना नोटिस हटाया नहीं जाएगा। सेवा समाप्ति से पहले जवाब और सुनवाई का मौका इनको मिलेगा, यानी नौकरी ज्यादा सुरक्षित होगी। क्या आप संविदा कर्मी भी नियमित कर्मचारियों जैसे अधिकार पाएंगे? हाँ, यह फैसला इसी दिशा में लिया गया है। संविदा कर्मचारियों को भी डीए, सेवा सुरक्षा आदि तमाम तरह के भविष्य में लाभ दिए जाएंगे। महंगाई भत्ता, जिससे कर्मचारियों के वेतन पर सीधा असर पड़ता है, तो ये संविदा कर्मी भी नियमित के समान डीए मिलेगा। पहले इनको साल में एक बार मूल सूचकांक पर भत्ता दिया जाता था, लेकिन भविष्य में सुविधाएं इनको क्या मिलेगी, जिसमें संविदा 2023 के तहत आगे एमपीएस पेंशन, हेल्थ बीमा, अनुकंपा, नियुक्ति, ग्रेजुएटी जैसे लाभ ये करने पर काम होगा और संविलियन तुरंत लागू हो जाएगा नहीं। पहले नीति संशोधित होगी, फिर विभाग रिक्त पदों पर प्रक्रिया होगी। अभी क्या नियम है? अभी नियम है कि जो संविदा कर्मचारी अधिकारी नियमित पद के समकक्ष संविदा पर लगातार 5 साल सेवा पूरी किया, उन्हें विभाग में सीधी भर्ती के तहत अधिकतम 50% रिक्त पदों पर 50% तक नियुक्तियां आरक्षित रखी जाती हैं, पर उन्हें भी अन्य अभ्यर्थी के साथ सीधी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है, परीक्षा देना पड़ता है और 50% कट ऑफ अंक लाना जरूरी था। लेकिन अब नियम इस घोषणा के बाद बदल चुके हैं। वीडियो कैसा लगा? आप किस विभाग में हैं? आपका पद अस्थायी है तो किस प्रकार से है, हम आपके लिए भी आवाज उठाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।